सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग संस्कृत कवियों का जो राज्याश्रय था, प्रायः आजकल तो टीजीटी पीजीटी इत्यादि क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी वेतनमान प्राप्त होता है, लेकिन प्राच्यकालीन व्यवस्था जो थी, हर राज्य में एक राजकवि हुआ करते थे। तो जो हमारे ग्रंथकार हैं, जिन्होंने विविध प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनका हम आज अध्ययन कर पा रहे हैं, ऐसे कविजन वो भी किसी राजाओं के राज्य में रह करके राजकवि की भूमिका का निर्वहन करते रहे होंगे। तो कौन से कवि किस राजा के राज्याश्रय कवि थे, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कालिदास जी, जो जानते हैं, जो विक्रमादित्य के राज्य के राजरत्न थे। बाणभट्ट जी, ये सम्राट हर्षवर्धन के यहाँ राजकवि थे। भारवी जी, ये पुलिकेशन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन जी के यहाँ जो है राजकवि थे। भवभूति जी यशोवर्मा के राज्याश्रय कवि थे। और दंडी जी नरसिंह बर्मन प्रथम और पल्लव नरेश सिंह विष्णु, ये दो राजाओं का जिक्र ग्रंथों में प्राप्त होता है। परिमल कालिदास या पद्मगुप्त, जिनको परिमल कालिदास या पद्मगुप्त के नाम से जाना जाता है, ऐसे राजा मुंच और सिंधुराज, जिन्होंने नवशाह शांक चरितम इस ग्रंथ की रचना की, ऐसे परिमल कालिदास जी राजा मुंच और सिंधुराज के राजाश्रय कवि थे, ऐसा ग्रंथों के अध्ययन के बाद पता चलता है। रवि कीर्ति जी, आप पुलिकेशन द्वितीय के यहाँ राज्य कवि थे। उद्भट जी काश्मीर नरेश जयादित्य के यहाँ राज्य कवि थे। बामन जी काश्मीर नरेश जयादित्य के मंत्री थे। आनंदवर्धन काश्मीर नरेश अवंती वर्मा के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। राजशेखर कन्नौज के शासक महेंद्रपाल और महीपाल, ये दो राजाओं का नाम मिलता है। इन दोनों राजाओं के राज्याश्रय कवि थे। धनंजय, ये मालव के परमार वंशी राजा मुंज, जिनको वाकपति राज के नाम से जाना जाता है, ऐसे धनंजय जी उनके राज्याश्रय कवि थे। क्षेमेंद्र काश्मीर नरेश अनंतराज के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। नारायण पंडित, ये धवल चंद्र बंगाल के कोई राजा जी हैं, उनके राज्याश्रय कवि थे। श्रीहर्ष, जो कि नैषधीय चरितम जिन्होंने रचना की, वो कन्नौज नरेश जयचंद के यहाँ राज्य कवि थे। अश्वघोष, ये कनिष्क के राज्य कवि थे। वाकपति राज, ये यशोवर्मा के यहाँ राज्य कवि थे। भट्टी, ये वल्लभी के राजा श्रीधर सेन के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। रत्नाकर राजा चिप्पट या चिप्पट जयापीड नाम के एक राजा जी थे, उनके राज्याश्रय कवि थे। कविराज माधव भट्ट, आप जयंतपुरी के कदम्ब राजा कामदेव के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। कृष्ण मिश्र जी चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। जयदेव, जो कि गीत गोविंदकार के रचनाकार हैं, ये बंगाल के राजा कोई लक्ष्मण सेन थे, उनके यहाँ राज्याश्रय कवि थे। पंडित राज जगन्नाथ, ये शाहजहां के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की, वो महिलारोप्य के राजा अमर सिंह के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। नारायण पंडित, जिन्होंने हितोपदेश के कई सारे ग्रंथ लिखे, ये बंगाल के राजा धवल चंद्र के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। सोमदेव कथा सरित सागर जिन्होंने लिखी है, वो काश्मीरी राजा अनंत के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। हरिश्रेण, ये समुद्रगुप्त के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। भर्तृमेंठ, ये मातृगुप्त के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। मंख, ये राजा जयसिंह के यहाँ राज्याश्रय कवि के रूप में रहते थे। गुणाढ़, ये सातवाहन राजा हॉल, एक सातवाहन नाम के राजा जी थे, उसके यहाँ ये राज्याश्रय कवि थे। और अंतिम जो कवि हैं गोवर्धनाचार्य, आप भी लक्ष्मण सेन के यहाँ राज्याश्रय कवि थे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कवियों का किस राजा के यहाँ राज्याश्रय था, इस विषय पे हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग व्याख्यान के माध्यम से लाभान्वित हो रहे होंगे। जहाँ कहीं भी संदेहास्पद स्थिति हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
जितना भी मैटर मेरे पास समुपलब्ध है, जो मैं उपस्थापित कर पा रहा हूँ, वो सारा विषय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी आशा के साथ आप लोगों का लाभ हो, आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को ही विश्रमित करूंगा। नमो नमः।